तशनगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इंतशार ना करें। आप देख रहे हैं अब आप खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला का नंबर है, तो इंतशार बिल्कुल ना करें, तवज्जो के साथ सुने। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तशनगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला। डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला। और आलम पनाह और ना सरदार जाएंगे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आलम पनाह और ना सरदार जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। आलम पनाह और ना सरदार जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। और इस मुल्क को लहू की जरूरत पड़ी अगर, इस मुल्क को लहू की जरूरत पड़ी अगर, अरे सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत पड़ी अगर, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। और शायर कहता है कि लहद में तस्कराए बूतराब कर दूंगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और नबी की मोहब्बत में बोले या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि लहद में तस्कराए बूतराब कर दूंगा, सवाल कोई भी हो लाजवाब कर दूंगा। और मेरे गुनाह ज्यादा है ऐ फरिश्तों मगर, मेरे गुनाह ज्यादा है ऐ फरिश्तों मगर, अली को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा। मेरे गुनाह ज्यादा है ऐ फरिश्तों मगर, अली को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा। घर में जो जिक्र अब्बास सजा लेते हैं, खुद से जाफरे तैयार दुआ देते हैं। और जितने पैसे ये कमाते हैं जमाने वाले, जितने पैसे ये कमाते हैं नजदी वहाबी, अरे इतने पैसों की तो हम अगरबत्ती जला देते हैं। जितने पैसे ये कमाते हैं नजदी वहाबी, इतने पैसों की तो हम अगरबत्ती जला देते हैं। अब लीजिए आजाद, मैं आपके सामने बेहतरीन खतीब को पेश करने के लिए जा रहा हूँ, जो अपने सीने में सुन्नियत का दर्द रखते हैं। पैकरो खुलूस वफा हमदर्दो कौमो हमदर्द सुन्नियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला को मैं आप हज़रत के सामने पेश करने के लिए जा रहा हूँ। हजरत आए, हजरत का इस्तकबाल वेलकम स्वागतम नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर। ऐसा काम नहीं चलेगा। मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी निगाहे मोहब्बत का इंतखाब हो तुम, चमन में फूल बहुत है मगर गुलाब हो तुम, शगुफ्तगी की लताफत का शाहकार हो तुम, फकत बहार ही नहीं हासिले बहार हो तुम। जो एक बार मुलाकात कर ले बार बार तलब पैदा होती है। और कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता। और जनाब ये असली घी है वहाबी की दुकानों में नहीं मिलता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बेशक। बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। सुभान अल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। से आदम बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, आमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती। आमीन। आदरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। सुभान अल्लाह। आदरियम नारे या गौसे आदम मीज़नम, दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम।
बेशक रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मंबइल इल्मी वल इल्मी वल हिकम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन। और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में खुदा हम सबको अता फरमाए आमीन। अल्लाह ताला अपने फजल करम से इस घर बार पे अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाए आमीन। और इस पाकीदा इजलास में जो लोग हाजिर हुए अल्लाह सबकी रोज़ियों में वुसअतें अता फरमाए आमीन। आमीन बिजाए नबी रमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब ने, उनसे पहले क़ारी ग़ुलाम जिलानी साहब ने, ग़ुलाम नबी साहब ने अच्छी तकरीरें आप हज़रात को सुनाई। जी मौलाना कारी नफीस अख्तर साहब ने बहुत अच्छे मंदुमात से नवाजा। कारी शफीक अहमद साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात को बहुत महसूस किया। जी मौलाना हाशिम साहब भी खिताब फरमाएंगे हैं। हाँ, नाज़िम इजलास तो जानते ही सब लोग, सालिम भाई और मौलाना हाशिम साहब भी यहाँ जलवा फरमा है। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह किताबों का सिलसिला रहेगा। मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके थोड़ी देर आप हज़रात से लब कुशाई की हिम्मत कर रहा हूँ। जी वो भी इस वजह से कि इज़्ज़त माब जनाब नादिम साहब और हमारी बड़ी बहन इनकी वालदा हमारे गरीब खाने पे हाजिर हुए और मुझे ये हुक्म दिया अब घर पे जाना बड़ी बात है और बड़ी नासिपासी की बात होगी अगर घर पे जाए मेहमान की को रेस्पेक्ट न दिया जाए। इसलिए मैं अल्लाह ताला की तौफीक से यहाँ हाजिर हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप हज़रात ने बहुत देर से इस जलसे को तसलसल के साथ समाअत फरमाया और एक छोटा सा प्रोग्राम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र इत्रबेस की बदौलत आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम कर लिया। वक्त भी काफ़ी बीत गया है और अब बहुत ज़्यादा वक्त के दामन में वसअत नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे। अल्लाह ताला हमें हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। शादी खाना आबादी के मुक़द्दस फरीदे से इज़्ज़त माब आले जनाब अब्दुल गफ़ूर साहब बहरावर हुए हैं। इन्होंने अपनी लख्त जिगर नूरे नज़र की शादी खाना आबादी करके अपना एक अखलाक़ी और मजहबी फरीदा अदा किया। जी बेशक। और हमारे पूरे इलाके का दस्तूर है कि आम तौर से शादियों के मौक़ों पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं। जी जी बेशक। प्यारे हुजूर की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश करते हैं जी और अल्लाह ताला का शुक्राना अदा करते हैं कि या अल्लाह तूने हमारी इज्जत रखी,
आबरू की हिफाजत फरमाई और दुनिया में हमारी इज्जत का सूरज तूने तुलू बार फरमाया। तेरा बड़ा एहसान है और उसी एहसान उसी मौला ताला की ज़ात की बारगाह में हदिया तशक्कुर पेश करने के लिए ये इस तरह के प्रोग्रामात घर घर सुन्नियों में मुनक़िद होते हैं। जी वहाबियों को तो इन चीज़ों से लेने ही देने नहीं है। वहाबी तो ना जिंदा भले ना मरे भले, जिंदा भी बोझ हैं, मर गए तो और बड़ा बोझ है। जमीन पे है तो बोझ और जमीन में है तो कयामत। वो तो यहाँ भी मुर्दा है, इसलिए उसे किसी चीज़ का एहसास नहीं है। कब्र में गया तो भी मुर्दा है। और ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि वो खुद भी कहते हैं, मर गए मरदूद फातिहा ना दरूद। जिनके जिंदा रहते हैं उनकी फातिहा भी होती है, दरूद भी होती है, उन्हें लोग याद भी करते हैं। अल्लाह जज़ा। और जिनका वजूद ही नहीं है तो उनका तो काम ही ख़त्म हो गया। तो ये तो अपनों के बारे में क्या, रसूल पाक के बारे में इस तरह की बात करते हैं। अल्लाह जज़ाक। तो ये तो चलते फिरते मुर्दा हैं, इनकी तो बात ही मत करो। शफीक भाई शुक्रिया, जज़ाकल्लाह अल्लाह। तो ये सुन्नियों का दस्तूर है, ये सुन्नियों का दस्तूर है अहले सुन्नत का कि वो अपने बेटों की और बेटियों की शादियों के मौक़ों पर प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश करते हैं। बेशक। अल्लाह जज़ाए खैर दे हज़रत, और आपकी तकरीर में मज़ीद अल्लाह ताला ताबानी पैदा फरमाए। आमीन। अब हमारे बाद भी तो मुक़र्रिरों की ज़रूरत है, कारी हनीफ रतनपुरी के बाद भी तो ज़रूरत है कि नहीं? तो अब मुक़र्रिर पैदा हो रहे हैं, अल्लाह कर रहा। अगर ये लॉकडाउन ना होता तो अब तक तो सैकड़ों मुक़र्रिर होते, मगर इस लॉकडाउन का अल्लाह भला न करे हैं। इसने जो है चारों तरफ से चारों खाने चित कर दिया। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि बेटी की शादी के मौके पे अब्दुल गफूर भाई साहब ने ये महफिल रखी है। जी। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने बेटी से मोहब्बत की। बेशक। बेटियों से मोहब्बत करना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिआर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास आदत करीमाना है कि उनसे पहले बेटियों से प्यार ना हुआ। जी। उनसे पहले बेटियों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने बेटियों से मोहब्बत करना सिखाया। बेशक। सुभान सुभान अल्लाह। वरना बेटी को आर का निशान समझा जाता था, नंग और शर्म का निशान समझा जाता था बेटी को। ये बड़ी होगी, कोई दामाद बनेगा, हमारी इज्जत का ताजमहल गिर जाएगा, इससे पहले कि ये बड़ी हो लाओ इसे दफना दें। जिंदगी कब्र में उतार देते थे लोग, जिंदा कब्र में उतार देते थे। हमारे नबी रहमत बन के तशरीफ़ लाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार मारने वालों की दुनिया में ये पैगाम दिया कि जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद लेता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक। एक साहब हाजिर खिदमत हुए, या रसूलल्लाह अगर किसी के पास 2 ही बेटियां हो तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया हाँ, अगर किसी ने 2 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की बशारत, जन्नत की जमानत मोहम्मद लेता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। आज माज़अल्लाह सदवार माज़अल्लाह बेहया दुनिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टेररिज्म का नाम जोड़ती है। इस्लाम रिलीजन ऑफ टेररिज्म कहती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहती है होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम वाज प्रोफेट ऑफ टेररिज्म, टेररिस्ट।
अल्लाह। टेररिज्म के, ही वॉज टेररिस्ट, मादल्ला। टेररिज्म और आतंकवाद से जोड़ते हैं लोग। बेहया दुनिया, बेशरम दुनिया, आवारा दुनिया, इसका इको कम करो थोड़ा और आवाज। मगर आप बताओ आतंकवादी कौन होता है? आतंकवादी वो होता है जो घरों में आग लगाता है, और हमारा नबी वो है जो उजड़े घरों को आबाद फरमाता है। वाह वाह वाह, सुभान। उजड़े घरों को। आतंकवादी वो है जो कदम कदम पे मरने और मारने की बातें करता है, मगर हमारा नबी वो है जो कदम कदम पे जीने और जिलाने की बात। बेशक, सुभान। जियो और जीने दो का पहला फार्मूला हुजूर ने दिया, लिव एंड लेट लिव का फार्मूला हुजूर ने दिया। मुस्तफा आज की दुनिया कहती है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खड़े हो जाओ, हुजूर मुफ्ती सैयद अफरोज मियां अजहरी साहिब क़िबला, सैयद अफरोज मियां अजहरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठ जाएं। सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला भी तशरीफ ले आए और 4 चांद लग गए मजलिस में। 4 चांद लगे नहीं लगे हैं? 4 चांद कहीं दिखाई दे रहे हैं? मुहावरा है ये, जब 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 रौनक बढ़ जाती है, शान बढ़ जाती है, तो कहते हैं 4 चांद लगते हैं। जी जी। तो माशाअल्लाह हमारी मजलिस को 4 चांद लगा दिए। सैयद साहब तशरीफ ले आए, मेरे बाद इंशाअल्लाह खिताब जलील भी होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जियो और जीने दो का फार्मूला सरकार ने दिया। जी। हाँ, आज की दुनिया कहती है अहिंसा का सबसे बड़ा प्रतीक गांधी जी को मानती है, अहिंसा, नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद। मगर जनाबे वाला अल्लाह का वाह है, अहिंसा का सबसे पहला दूत दुनिया के पर्दे पे सिद्धार्थ जी की शक्ल में नहीं आया, बल्कि नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद और अहिंसा का अगर पहला पाठ दुनिया को पढ़ाया है तो अल्लाह की कसम हमारे नबी ने पढ़ाया। सुभान अल्लाह। बेशक, शुक्रिया, जज़ाक। कोई पढ़ के तो देखे हमारे नबी को। आप जी। पढ़ो तो सरकार को। आप उनके बारे में उल्टी सीधी जो बातें करते हो, एक बार स्टडी तो करो, एक बार पढ़ो, मुताला करो। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास एक ही बेटी हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। कहते रहो जोर जोर से सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाक। हाँ, शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा। किसी के पास एक ही बेटी हो आका, तो वो मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ, अगर किसी के पास एक ही बेटी हो और वो उसको परवान चढ़ाए तो उसकी जन्नत की जमानत भी मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह। दुनिया मार रही है, नबी बचा रहे हैं, दुनिया जनाब वाला मर्डर कर रही है, मुस्तफा जाने रहमत जिंदगी की खैरात बांट रहे हैं जनाब वाला। सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे नबी की। कन्या बचाओ, कन्या पढ़ाओ, ये आज का नारा है, मगर खुदा की तुमने ये नारा नहीं सुना इससे पहले। आज दुनिया कहती है कन्या बचाओ, कन्या पढ़ाओ, मगर 1400 साल पहले आमिना का लाल कहता है कन्या बचाओ और जन्नत पाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, कन्या बचाओ, जन्नत। सुभान अल्लाह। बेटी नूर है, बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी अल्लाह का तोहफा है। बेटी से इंसान की कद्र दोबाला हो जाती है। बेटी जनाबे वाला समाज में अपने बाप को जनाबे वाला बड़ा बड़कपन अता फरमाती है। बेटी इसीलिए जनाबे वाला बेटियों की वजह से, बेटियों की वजह से जो अजमत मिलती है उसके बाप को, उसके पूरे घर बार को। मुस्तफा जान रहमत की हदीसों से पढ़ के देख लो। आज हमारे समाज में बेटियों वालों की लोग इज्जत कम करते हैं, और पंचायत होती है तो कहते बेटी वाले हो जरा खामोश रहो, बेटी वाले हो जरा खामोश रहो, बेटी वाले हो जरा खामोश रहो। तवज्जो है। आज तो बेटे पे फोकस है, बेटे पे। पैदा हो गया तो मुबारकबाद, लड़का पैदा हो गया तो मुबारकबाद, भैया भी, चचा भी, दादा भी, दादी पान खाए फिर रही है पूरे मोहल्ले में, हैं?
पोता है खुशी के मारे मगन है। और उसी घर में अगर बेटी पैदा हो गई तो ऐसे जैसे मरी पड़ गई, सफे मातम बिछी पड़ी है, कोई किसी से बात करने तैयार नहीं। ये हमारे समाज का चलन। पंचायतें हो रही हैं, बेटों और बेटियों के झगड़े होते हैं दूल्हा दुल्हन के, और पंचायत होती है तो उसमें कहते बेटी वाले हो जरा संभल के बात करिए। अंधेरे का नाम उजाला रखा है और उजाले को अंधेरा कहने लगे हैं, आसमान को जमीन कहने लगे हैं और जमीन को आसमान। जी उल्टा सिस्टम कर दिया है हमारे समाज ने जनाबे वाला। और हमारे समाज के ये चौधरी सूरमा और ये बड़े बड़े जनाब वाला जो अपने आप को बड़ा बड़ा कहते हैं, खुदा की कसम अल्लाह के सामने ठहर न सकेंगे और जवाब नहीं दे सकेंगे। अरे बेटी वाला बड़ा, बेटी वाला छोटा नहीं होता। याद रखो, बेटे की पैदाइश और समाज कहता, चचा ताऊ कहता, दादा दादी कहती है, यार रिश्तेदार कहते हैं मुबारक हो, खाला खालू कहते हैं मुबारक हो, मुबारक हो। मौलाना इमरान हनफी कहते हैं, सैयद साहब कहते हैं मुबारक हो, मुबारक हो। मुर्तजा साहब, हाशिम साहब कहते हैं मुबारक हो, मुबारक हो। जनाबे वाला आप कहते हैं, हम कहते हैं मुबारक हो, मुबारक हो। मगर इज्जत व जलाले खुदा की कसम जब बेटी पैदा होती है तो मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, आमिना के लाल फरमाते हैं, जिस घर में बेटी पैदा होती है हफ़्फ़तिल मलाइकतु अहलल बैत, रहमत के फरिश्ते पूरे घर वालों को घेर लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद, बहुत अच्छे। डिवाइन गिफ्ट है बेटी, तोहफे खुदा है बेटी। सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, सच्चे पैगंबर फरमाते, आमिना के लाल फरमाते, वो जनाब वाला का जो अभी आपने सुना नहीं कि अगर कह दे शहर है तो शहर है, वो सुना नहीं जनाब। जिनकी जबान की ये शान है कि आसमान है तो आसमान, जमीन है तो जमीन, जो जनाब वाला निकल गया जबान से निकल गया और वो हो गया। हज़रात मोहतरम नबी फरमाते हैं, जिस घर में बेटी पैदा होती है हफ़्फ़तिल मलाइकतु अहलल बैत, रहमत के फरिश्ते पूरे घर वालों को घेर लेते हैं। व यक़ूलूना सलामुन अलैकुम अहलल बैत, और दरवाजे पे आके कहते हो घर वालों तुम पे अल्लाह का सलाम हो। व यक़ूलूना सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, और दरवाजे पे आके कहते हो घर वालों तुम पे अल्लाह का सलाम हो। व यक़ूलूना मरहबा, और कहते हैं इस घर में बेटी का आना मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, सुभान। अभी जा तो नहीं रहे हो? माशाअल्लाह, अच्छा, अल्लाह आबाद रखे आपको, आमीन। मैं अब्दुल गफूर साहब और उनके घर वालों को मुबारकबाद देता हूँ कि बेटी की ऐसी तरबियत की और फिर बेटी के साथ जो मजहबी और अखलाकी फरीदा पूरा किया, बिफज़्ले ताला मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत की याद आ गई। वाह वाह वाह, बेटियों से ऐसी मोहब्बत की। बेटी की पैदाइश पे हमने कहा मुबारक हो, मगर बेटी की पैदाइश पे फरिश्ते कहते हैं मुबारक हो। सुभान अल्लाह। बेटी बोझ नहीं होती मगर समाज ने बोझ बना डाला है इस बेटी को। बेटी करार होती है मगर समाज ने जनाबे वाला बेकरार कर दिया बेटियों वालों को। हज़रात मोहतरम मैं कहता हूँ बेटी वाला छोटा नहीं होता। अबे पंचायत के झूठे पंचायतियों और जमात हो पंचायतों के झूठे पंचों और वक्त के झूठे नाम नेहाज सूरमाओ, याद रखना बेटी वाला खुदा की कसम न कल छोटा था ना छोटा है, बल्कि ये कहा करो कि तुम बेटे वाले हो, खामोश रहो, इसलिए कि बेटी वाला कोई और नहीं, आमिना का लाल बेटी वाला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बेटी वाला है, जो कायनात में सबसे बड़ा है वो बेटी वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे हज़रत, बहुत अच्छे।
उनकी बेटी है सैयदा फातिमा ज़हरा, ऐसी शहजादी है उनकी, सुभान अल्लाह, ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसी शहजादी है उनकी, ऐसी शहजादी है उनकी, ऐसी शहजादी है उनकी कि उनकी जनाब खुदाई कुर्बान है उस शहजादी पर जनाब वाला। फरिश्ते झूले झुलाते हैं उनकी औलादों को, ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसी औलाद, ऐसी सैयदा है जनाब। मुस्तफ़ा को इतना प्यार है, कोई दिन नहीं जब उसकी पेशानी न चूमते हो, कोई दिन नहीं कि शादी के बाद उसके घर न। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अपनी बेटी के बारे में फरमाते हैं फातिमा बिदातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा की वजह से करोड़ों अरबों लाखों अरबों करोड़ों अरबों लोगों को जिंदगी नसीब हो गई, सुभान अल्लाह। फातिमा क्या आ गई दुनिया के पर्दे पे जनाब वाला। क्या नबी ने फरमा दिया फातिमा बिदातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है कि हर बाप ये कहने पे फख्र महसूस करने लगा कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, सुभान अल्लाह, बेशक। खैरियत है, तशरीफ। सुभान अल्लाह। इसका ईको कम करो, जी बात समझ में आनी चाहिए हम क्या कह रहे हैं। साउंड तुम्हारा बहुत बढ़िया, ये इनका खानदानी काम है ये। हाँ, इनके मामू है कुंदरकी में, वो भी यही काम करते हैं। जी। हाँ, कुंदरकी में यही है। हाँ, तवज्जो है आपकी। जी। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के बारे में कहते हैं इन्ना फातिमा तहरा आदमिया, मेरी बेटी इंसानी दुनिया की हूर है, बेशक, सुभान अल्लाह, मेरी जान है, मेरी बेटी मेरी जान है, और मेरी बेटी इंसानी दुनिया की हूर है। ऐसी तारीफ किया मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी की, सुभान अल्लाह। मेरा लाल, मेरा लख्त जिगर इंसानी दुनिया की हूर है, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुहर्रम का महीना भी शुरू होने वाला है। जी, इंसानी दुनिया की हूर है, यानी नापाकी से दूर है। वाह 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 वाह, क्या बात। दुनिया की पहली औरत है फातिमा, नबी की बेटी, जो 300 दिन लगातार नमाज पढ़ती है। वाह वाह, सुभान। दुनिया में कोई औरत नहीं है जो 300 दिन नमाज पढ़ ले, मगर ये सैयदा फातिमा ज़हरा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत पढ़ती अच्छी। है। नापाकी है ही नहीं जनाब वाला, नापाकी से दूर है, इंसानी दुनिया की हूर है, सुभान अल्लाह। यही मेडिकल चारों खाने चित हुआ फातिमा के सामने। मेडिकल लाइन पूरी की पूरी चारों खाने चित हो गई, क्योंकि मेडिकल आजकल मेडिकल किसी को औलाद नहीं होती तो उसके पीरियडों का और एमसीओ का इलाज होता। नो एमसी नो चाइल्ड, कहता नो एमसी नो चाइल्ड, एमसी नहीं चाइल्ड नहीं, नो एमसी नो चाइल्ड, एमसी नहीं बच्चा नहीं, बच्चों का इलाज होता जनाब वाला। तो क्या किस चीज़ का इलाज करते, मगर यहाँ मेडिकल मेरी फातिमा के सामने नबी की शहजादी की मेडिकल चारों खाने चित है, कहता नो एमसी नो चाइल्ड, नो एमसी नो चाइल्ड। झूठा अकल के पुजारियों, ये फातिमा है, एमसी नापाकी से दूर है, इंसानी दुनिया की हूर है, और लाल देव हसन जैसे शहजादे का जवाब नहीं, और हुसैन जैसे शहजादे का जवाब नहीं, और बेटियों की दुनिया में ज़ैनब कुबरा का जवाब नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। साइंस 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 चिल्लाते हैं लोग, साइंस 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 साइंस। क्या है साइंस? पूरी की पूरी साइंस मरी पड़ी है जनाब। पूरा मेडिकल दम तोड़े पड़ा फातिमा के सामने। हमने कहा मेडिकल वालों, नो एमसी नो चाइल्ड के नारे लगाने वालों, ये बताओ हसन और हुसैन बगैर जनाबे वाला, बगैर ही नवारिदात के कैसे दुनिया के पर्दे पे आए? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। फातिमा इंसानी दुनिया की हूर है। मेडिकल जनाब वाला चारों खाने से दुआ पड़ा है। समझ गए ना बात को? जी। कहाँ चला गया ये कानून? ये जो उसूल है, ये जो फार्मूला, किधर चला गया? अरे बच्चे जब पैदा होते हैं तो बच्चों की पैदाइश में जब वो माँ के पेट की दुनिया में होते हैं तो पाइप के जरिए खून ही तो पिलाया जाता है बच्चों को। जी। जिस पाइप को काटा जाता है उसको अल्लाह ताला उसको ग़िज़ा का पाइप तो बनाता है।
तवज्जो है। अब सैयदा फातिमा दूर है, सुभान अल्लाह, नजासत से दूर है जी, पेट में हसन है हुसैन है, बेशक, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़ैनब है, और फातिमा नापाकी से दूर है। जी, तो उस पाइप से ग़िज़ा कौन सी दी गई? वाह वाह, कभी सोचा आपने? कभी सोचा है? खून पीता है माँ के पेट में, नापाक चीज से पैदा हुआ है, फिर चौधरी बन गया, सूरमा बन गया, MP MLA बन गया, मादल्ला सदा अदान प्रधान उल्टा सीधा जनाब वाला ठेकेदार जमींदार नंबरदार बन गया, फिर इतराता है, गरीबों की मेड़ा काटता है, गरीबों के गिरबान पकड़ता है। इसीलिए बार बार मेरा खुदा पूरे कुरान शरीफ में बार बार कहता है, अबे गौर तो करो, इतराने वालों, अकड़ने वालों, नापाक चीज से पैदा हुए, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात क्या है? माओ के पेटों में नापाक चीज खाई है तुमने, तुम्हारी हैसियत क्या है? जी जी जी, हक है। बार बार अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा, बार बार मेरा अल्लाह तुम्हारी हैसियत को बताता, तुम्हारी औकात को बताता। अबे ओ इतराने वाले, अल्लाह को आंखें दिखाने वाले, अल्लाह के जलाल से न डरने वाले, अल्लाह का सामना करने की हिम्मत जुटाने वाले, अपनी पैदाइश के मरहले पे गौर कर, तू था क्या? जी जी जी, बहुत अच्छा। कभी कुरान शरीफ पढ़ के देखिए, बार बार मेरा अल्लाह बार बार पहले पारे से 30वें पारे तक बार बार फरमाता, मैंने नापाक चीज से पैदा किया है, तुम्हें नापाक चीज से, अब तू चौधरी बन गया, सूरमा बना वजह फिर रहा, 9-30 मार खा बना फिर रहा, इसको मारूं उसको मारो, उसके मेड़ काट लिए, मैं देख लूंगा। तू देख लेगा, अबे तुझ जैसे न जाने कितने देख लिए, कब्रिस्तानों में जाके देख ले, तोते उड़े पड़े। जी, हाँ? गिरे पड़े, नामो निशान मिट गए। इसलिए होश में रहना चाहिए आदमी को। ताकत मिले तो होश में रहे, बदन मिले तो होश में रहे, हुस्न जमाल रहे तो होश में रहे, और जनाब वाला पैसा मिले तो होश में रहे। आदमी को औलाद 10-20 औलाद मिल जाए तो होश में रहे। ये नहीं कहता फिर कि मेरे 7 लट तैयार है, मेरे 8 लट तैयार है। जरा सी देर में विकेट गिर जाते हैं, 2 मिनट लगते हैं। जी, तवज्जो है आपकी? मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 20वें पारे में, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, बिलाशुबा अल्लाह करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो जनाब वाला बात में ये अर्ज कर रहा था, जब मेरी फातिमा नापाकी से दूर हैं तो उनके पेट में हसन हुसैन ने खाया क्या? जी, बेशक, ये नबी की बेटी हैं। मैंने सबसे पूछा जनाब वाला, किसी ने कोई जवाब दिया, 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 मगर सेटिस्फाइड हम हो न पाए। और वलियों ने भी जवाब दिया, और जनाब वाला फ़क़ीहों ने भी, मुदब्बिरों ने भी, मुहक्किकों ने, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने जवाब दिया, मगर सेटिस्फिकेशन मिल न पाया, इत्मीनान मिल न सका। मगर यही सवाल जब बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मुहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी सरकार से किया गया, कुर्बान उस इल्म के समंदर के, कुर्बान जनाब वाला इल्म व फضل के बहरे ज़खार के, वो बरेली वाला बिला वजह आला हजरत नहीं है, एक बैकग्राउंड है, एक पसे मंजर है। इमाम अहमद रज़ा बिला वजह आला हजरत नहीं है। लोगों की आंतें फट जाएं, लोग हसद की आग में जल जाएं, खुदा की कसम वो बिला वजह आला हजरत नहीं है। वो आला हजरत इस वजह है कि इस पूरी दुनिया के पर्दे पे अगर इस जमाने में 56 इल्मों में 56 इल्मों में 1000 से ज्यादा किताबें अगर किसी ने लिखी है तो बरेली के इमाम अहमद रज़ा लिखी है। सिर्फ हारूटे नारे नहीं करके दिखाने वाला है अहमद रज़ा। हर इल्म में, हर फन में, हर सब्जेक्ट में, अल्लाह की कसम हर सब्जेक्ट में कलम चलाने वाला इमाम अहमद रज़ा, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा को जिस ब्रांच में देख लो उस ब्रांच के इमाम नजर आते हैं। हदीस में देखो हदीस के इमाम लगते हैं, फिक़ह में देखो फिक़ह के इमाम नजर आते हैं, उसूल हदीस में देखो, तफसीर में देखो, उसूल तफसीर में देखो, नहव में देखो, सर्फ में देखो, औकात में देखो, हिंदसा में देखो, इंजीनियरिंग में देखो, तबीयत में देखो, फिजिक्स में देखो, मेडिकल की हर लाइन में देखो। फिर खुदा की कसम बड़े बड़े साइंटिस्टों के चेहरों को तमाचा मार मार के बिगाड़ने वाला है खुदा की कसम। दौरे हाजिर का आबकारी अल्लाह की इज्जत
की कसम अगर उसकी साइंसी तहकीकात को देखो तो इब्ने सीना फीका नजर आता है, अगर उसकी फिक़हियात को देखो तो इमाम आज़म अबू हनीफा, अल्लाह की कसम इमाम आज़म अबू हनीफा अपने सीने से लगाते हुए नजर आते हैं और फख्र करते हैं कि ये है मेरे हज़रत मोहतरम वो अहमद रज़ा। जब उनसे पूछा गया सरकार क्या बात है कि सैयदा के पेट में शिकवे पाक में हसन और हुसैन की ग़िज़ा क्या है, हमने खून पिया है अपनी माँ का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हज़रत, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। हम सैयदा की बातें कर लें, बेटी की बातें कर लें, बेशक सुभान अल्लाह, तवज्जो है, बात जी आगे करेंगे, कोई टेंशन तो नहीं है। जब हमने इनसे पूछा इन्होंने मुतमईन कर दिया। आला हजरत ने हमें, आला हजरत है, हमने कहा सरकार हमने तो खून पिया, बहुत अफसोस होता है कि माँ का खून पीते हैं, फिर माँ का दूध पीते हैं, फिर माँ का कलेजा भी काटते हैं, माँ को तकलीफ देते हैं, अल्लाह, माँ को बुरा भला कहते हैं, माँ के सर पे बैठते हैं, माँ की शान में गुस्ताखी करते हैं, माँ के साथ बदतमीज अल्फाज बोलते हैं, और बीवी को इतना प्यार, इतना प्यार। आप तशरीफ लाइए, आप यहाँ बैठिए, आप मेरे सर पे बैठ जाइए। हमारे यहाँ फतेहपुर में एक साहब घर में दाखिल हुए, नाम तो नहीं लूंगा, घर में दाखिल हुए, हमारी बहनी समझ जाएगी, घर में दाखिल हुए, बीवी से उनकी माँ का झगड़ा चल रहा था, उसी घमासान के हाल में ये भी आ गए। जब देखा कि संघर्ष जारी है, इन्हें गुस्सा आ गया और गुस्से में अपनी बीवी से बोले, मुरसलीन की अम्मी आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। और ये तो कुतिया भौंक रही है, भौंकने दो। जिसका खून पिया वो कुतिया है, जिसका दूध पिया वो कुतिया है जनाब वाला, जिसने 12 साल तक अपने नाखूनों से जनाब वाला इसकी मांग काढ़ी वो कुतिया है। हज़रात मोहतरम कदम कदम पे देखभाल करने वाली माँ, अल्लाह का तोहफा माँ, अल्लाह की नेमत माँ। हज़रात मोहतरम इस बीवी के लिए इस माँ को मारने वाले लोगों से अर्ज करना चाहूँगा, याद रखना माँ अल्लाह की वो नेमत है, वो नेमत है, वो नेमत है कि जिंदगी में एक बार मिलती है, एक बार मिलती है, एक बार। अगर एक बार माँ का साया सर से रुखसत हो गया लोगों, तो चराग लेकर ढूंढना पूरी दुनिया में, औरतें बहुत नजर आएंगी मगर माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। माँ माँ है, बीवी बीवी है। मैं ये नहीं कहता बीवी से मोहब्बत नहीं करना, बीवी से मोहब्बत करना भी हुजूर ने सिखाया है। हज़रत आयशा से मोहब्बत सरकार को है, खदीजतुल कुबरा से सरकार को ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत खदीजतुल कुबरा से कि जिस साल हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, मुस्तफा जान रहमत ने पूरा साल आमुल हुज़्न घोषित कर दिया। आमुल हुज़्न, खदीजा से प्यार है, आयशा से प्यार है, मैमूना से प्यार है, सफिया से प्यार है। मुस्तफा जान रहमत ने अपनी पाक पाक बीवियों से प्यार करके पूरी उम्मत को ये सबक दे दिया कि बीवियों को सीने से लगाया करो, बीवियां फूल हैं उन्हें सूंघा करो। बीवियां जनाबे वाला कदमों की धूल नहीं, बीवियां चप्पल नहीं, बीवियां जूता नहीं, बल्कि बीवियां खुदा की कसम एक फूल है, फूल, बीवी फूल है। मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, दुनिया सारी की सारी चीज बरतने की है मगर इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज बरतने वाली पाकीज़ा किरदार बीवी है। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, बीवियां फूल है मगर ए लोगों, बीवी अगर फूल है तो माँ सर का ताज है, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो माँ अल्लाह की कसम सर पे बैठाने की चीज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते वालिदैन, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हज़रत। बीवियों से मोहब्बत करो मगर माओ से उनसे ज्यादा मोहब्बत करो, हर एक का सर्कल है। बीवी मर गई तो कल दोबारा मिलेगी,
यहाँ नहीं मिलेगी तो बिहार में मिलेगी। हैं? वहाँ नहीं मिलेगी तो बंगाल चले जाओ। बीवी अगर मर जाए तो दूसरी मिल सकती है, और दूसरी मर जाए तो तीसरी मिलेगी। कल पर चौथी मर गई तो पांचवी मिल सकती है, पांचवी मर गई तो छठी मिल जाएगी, छठी मर गई तो सातवीं मर जाएगी। जनाब वाला कुछ औरतें बड़ी उदास होंगी कि क्या कह रहे हैं, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह तुम्हारी उम्र बढ़ाए। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जनाब वाला बीवी मर गई दोबारा मिल सकती है, मगर अगर माँ मर गई, जी 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 बहुत अच्छे हज़रत। न बिहार में मिले, न बंगाल में मिलेगी, न जनाब वाला यूपी में मिलेगी, न दिल्ली में मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। चिराग लेकर पूरी दुनिया के पर्दे पे ढूंढोगे, औरतें नजर आएंगी मगर माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। इसलिए लोगों, माँ माँ है जी बेशक। माँ सर का ताज है, माँ इज्जत है, माँ हमारी आबरू का निशान है, माँ जनाबे वाला हमारा फख्र है, माँ हमारा सरमाए हयात है, माँ हमारे घर और हमारे आंगन की जीनत है, माँ खुदा की कसम हमारे समाज में हमारे वकार की अलामत है। जी जी बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे हज़रत, जिंदाबाद। एक बुढ़िया के लिए मुस्तफ़ा खड़े हो गए जनाब वाला, मुस्तफ़ा खड़े हो गए उस बुढ़िया के लिए। बुढ़िया आ रही थी, मुस्तफ़ा खड़े हो गए, मुस्तफ़ा खड़े हुए, सारे सहाबी खड़े हो गए जनाब वाला। अबू हुरैरा भी खड़े हैं, सिद्दीक़ अकबर खड़े हैं, सब खड़े हो गए। नबी खड़े तो सब खड़े हो गए। हज़रात मोहतरम सहाबाए किराम ने देखा कि वो मुस्तफ़ा जान रहमत धीरे धीरे उस बूढ़ी के करीब हुए, उस बूढ़ी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के करीब लाए, अपनी चादर बिछाई, पाकीज़ा चादर बिछाई, उस चादर पे उस बूढ़ी को बैठाया, और उस बूढ़ी को बैठाने के बाद सामने बैठ गए मुस्तफ़ा। सहाबी दूर से ही देख रहे हैं। अब वो बूढ़ी कुछ कह रही हैं, नबी सुन रहे हैं। फिर कभी बूढ़ी मुस्कुराती हैं, कभी नबी मुस्कुराती हैं, कभी वो मुस्कुराती है, कभी मुस्तफ़ा मुस्कुराते हैं। ये मंजर देखने वाले देख रहे हैं। आखिरकार जनाब वाला कुछ तोहफे तहाइफ दिए मेरे नबी ने, उस बूढ़ी को रुखसत किया, दूर तक छोड़ के आए। जब मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए तो सहाबाए किराम में से बाद ने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ज़माना झुकता है आपके लिए, ये आप किसके लिए खड़े हो गए? सारी दुनिया आपके लिए खड़ी हो जाती है, ये किसके लिए आपने चादर को बिछा दिया? तो मुस्तफ़ा जान रहमत मुस्कुराने लगे, और मुस्कुरा के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अरे जानते नहीं हो, हादिही उम्मी अल्लती अर्दातनी, ओ मेरे गुलाम, ये मेरी वो माँ है जिस माँ ने मुझे दूध पिलाया था। ये हलीमा सादिया है, ये हलीमा सादिया है, इसने मुझे दूध पिलाया था। ओ लगो, जब दूध पिलाने वाली माँ का मर्तबा ऐसा है तो 9 महीने इस पेट में रखने वाली, अमानत के तौर पर ग़िज़ा पहुंचाने वाली, खुदा अमानत के तौर पर अपने ही पेट में प्यार करने वाली, और जनाबे वाला 2 साल तक खून जिगर दूध जिगर पिलाने वाली, उस माँ का किरदार, उस माँ का मर्तबा क्या होगा जिस माँ ने जनाबे वाला तुम्हारे साथ हकीकतन वो बर्ताव किया जिसके तुम हकदार थे। अर्ज करना चाहता हूँ, जब दूध पिलाने वाली माँ के दर्जे ऐसे हैं तो हकीकी माँ के दर्जे कैसे होंगे? हज़रात, मैं ये अर्ज करना चाहता था, बात तवील हुई, मैंने आला हज़रत सरकार की बारगाह में अर्ज किया, सुभान अल्लाह बहुत अच्छे हज़रत। हमने तो, हमारा तो हाल ये है, हुसैन और हसन की ग़िज़ा क्या है? तो जनाब बोले, तवज्जो है जी जी, मुकम्मल तवज्जो। उनको तुम अपने से मत नापो जी, उनको तुम अपने से मत नापो, कयास मत करो अपने जी ऊपर। वो अलग दुनिया है, तुम्हारी अलग दुनिया है, तुम मटेरियल की दुनिया हो, तुम मादे की दुनिया के हो, वो दुनिया अलग है। हमने कहा कौन सी दुनिया है? कहा वो दुनिया है जहाँ ग़िज़ाओं की भी ज़रूरत नहीं है, सुभान अल्लाह, जरूरत नहीं। सरकार बात समझ में नहीं आई तो मेरे आला हजरत ने खुल के बता ही दिया कि उनकी शान ये है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है, उनकी दुनिया नूर की है, वो नूरानी दुनिया के हैं, वहाँ ग़िज़ाओं की जरूरत नहीं है, वहाँ ग़िज़ा भी नूर है। हसन नूर का टुकड़ा है, हुसैन नूर का टुकड़ा है, माँ के पेट में है, MC से दूर है, नापाकी से दूर है। फिर जनाबे वाला ग़िज़ा क्या है? ग़िज़ा नूर ही नूर है, ग़िज़ा नूर ही नूर है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये है सैयदा फातिमा ज़हरा। हज़रात, बात तवील न हो जाए इसलिए मैं पलटना चाहता हूँ आज, मगर इसी पॉइंट पर एक बात अपनी माओ से भी कहना चाहता हूँ, अपनी बहनों को भी आवाज लगाना चाहता हूँ। जी।
जब बहुत भी पूछा कि नमाज पढ़ ली, जब भी पूछा नमाज पढ़ ली, तो लल्ला ने यूं कर दिया, लल्ला ने यूं कर दिया। समझ गए ना? जी। गोद में लल्ला है, गोद में लल्ला है। जब भी पूछा नमाज पढ़ ली, तो जवाब में ये कह दिया लल्ला ने। इस मौके पे अर्ज करना चाहूंगा, सैयदा को याद करो। वाह फातिमा ज़हरा, तेरा तो लल्ला है, उनके लाल हैं। वाह वाह, सुभान जोर अल्लाह, से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। अरे तेरे लल्ला है, उनका लाल है, मगर जनाबे वाला लाल गोद में, हसन लाल है, हुसैन लाल है, ज़ैनब जनाबे वाला जिगर का टुकड़ा है, गोद में है। मगर एक वक्त बताओ जब फातिमा की नमाज छूटी हो, एक वक्त बताओ जनाब वाला जब फातिमा ज़हरा की नमाज छूट गई हो। बल्कि नमाजों की ये शान है, लंबी लंबी रातें ख़त्म हो जाती हैं, फातिमा के सजदे ख़त्म नहीं होते। एक दिन तो दुआए सहरगाही में सैयदा ने रो रो के अपने रब से अर्ज किया था, ए मेरे मौला, मेरी जिंदगी में एक रात इतनी लंबी बना दे, मेरी जिंदगी में एक रात इतनी लंबी बना दे मौला, कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तुझे सजदा कर सके। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। दुआए सहरगाही है, ए मौला एक रात इतनी लंबी हो जाए कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के सजदा कर ले। आगे बढ़ने से पहले एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। माँ की ये तमन्ना थी, खुदा की कसम माँ की इसी तमन्ना को बेटे ने करबला में पूरा करके दिखा दिया। माँ का ये अरमान था, इतना लंबा सजदा कर लूं, इतना लंबा सजदा कर लूं, और उसी के शहजादे हुसैन ने करबला में इतना लंबा सजदा करके दिखा दिया, इतना लंबा सजदा करके दिखा दिया कि कहने वालों को कहना पड़ गया, हो सके तो लाइए दोनों जहां मैदान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मैदान में। मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया, खुदा की इज्जत की कसम। लल्ला लल्ला करने वाली औरतों से कहना चाहूंगा, सैयदा फातिमा ज़हरा की हिस्ट्री को देखो, मुस्तफा जान रहमत की शहजादी की लाइफ को देखो। एक नमाज नहीं छूट रही, बल्कि खुदा की कसम पूरी पूरी रात नमाजों में है। हम तो लल्ला की बात करते हैं, मगर फातिमा की गोद में लल्ला नहीं, लाल है, लालों का लाल है, हसन लाल है, हुसैन लाल है। खुदा की कसम मगर नमाजों की ये शान है। मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, याद रखना अल्लाह अगर राजी है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अगर राजी है तो हजार लाल सलामत। वाह। और अगर अल्लाह का जलाल आ गया जनाब वाला, अल्लाह का जलाल जोश में आ गया, तो एक लल्ला की क्या बात करते हो, पूरा जनाब वाला घर भारी तबाह हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला डिस्ट्रॉय करने वाला है, अल्लाह क़हार है। अल्लाह अगर खुदा की कसम अगर अगर गज़ब की उसकी गज़ब की शान ऐसी है कि अगर उसका जलाल जोश में आ जाए तो उसके जलाल के जोश की निशानी तुमने देखी नहीं। अगर उसका जलाल जोश में आ गया तो जनाब वाला कितने बड़े बड़े नेपालों को हमने जमीन दोष होते देखा है। और 56 सेकंड में समंदर के अंदर एक लहर उठी, सुनामी की लहर। 56 सेकंड, ओनली 56 सेकंड। अल्लाह का जलाल देखें जब जोश में आ जाता है। ये हुकूमत वाले भी ना इतना है, कुर्सियों वाले भी ना इतना है। अल्लाह को माज़ल्ला आंखें दिखाने की कोशिश ना करें, आज नहीं कल समझ जाएंगे कि सुपर पावर अगर दुनिया के पर्दे पे कोई है तो बस अल्लाह की जात है। 56 सेकंड, सिर्फ 56 सेकंड समंदर में सुनामी की लहर उठती है। 56 सेकंड, क्या हुआ नतीजा, आउटकम क्या था? आपने आंखों से देखा, क्या रिजल्ट आया? आंखों से देखा। 56 सेकंड में इंडोनेशिया के साहिल पर 10 लाख लोग मौत का लुकमा बन चुके थे। 10 लाख, 56 सेकंड, 10 लाख लोग। लल्ला लल्ला करने वालों, अल्लाह को याद करो, अल्लाह राजी है तो हजार घर सलामत हैं। अल्लाह जलाल में आ गया तो खुदा की कसम बस्तियों की बस्तियां तबाह हो जाती हैं। हाँ हाँ, कौम याद को याद करो, पूरी की पूरी एक साथ डिस्ट्रॉय कर दी गई। कौम लूत को याद करो, एक साथ जनाब वाला पूरी कौम को तबाह बर्बाद ताराज कर दिया गया। और हम भी हजार नाफरमानियों के बावजूद, हजार नाफरमानियों के बावजूद आज जिंदा
जिंदा हैं, इसका भी एक बैकग्राउंड है। नमाज हम नहीं पढ़ते, रोजा हम नहीं रखते, चुगलखोरियां करने वाले हम हैं, हज़रात मोहतरम गीबतों के बाजार लगाने वाले हम हैं, बेहयाई और वाशी करने वाले हम हैं। शादियों के मौकों पर जनाबे वाला वो वाहियात खुराफात है कि यहूदी और ईसाई भी हैरान है, शैतान भी खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा है। आज हमारे समाजों में देख लो, वीआईपी दम का नारा देकर खड़े होकर खाने वाले इन कुत्तों से कहना चाहूंगा, अरे ओ वीआईपी का नारा देकर खड़े करके खाने वाले कुत्तों, खुदा की कसम, हाँ ये कुत्तों का ही तरीका है, जानवरों का तरीका है, इंसानों का तरीका नहीं। हज़रात मोहतरम शादियों के मौके पर वाहियात खुराफात करने वाले, मौतों के मौकों पर मादल्ला सदबार मादल्ला ढोल तमाशे बजाने वाले लोग, बेटियों और बेटों की पैदाइशों पर डीजे लाने वाले लोग, बेहयाई और बाशी को आम करने वाले लोग, शराब और शबाब को आम करने वाले लोग, मादल्ला सदबार मादल्ला, अल्लाह की दी हुई नेमत पर खुश न होकर, अल्लाह की दी हुई नेमत पर अल्लाह को ना खुश करके उसके दुश्मन शैतान को खुश करने वाले लोग, मेरी बात को गौर से सुन ले। अगर अल्लाह राजी है तो जनाबे वाला खुदा की कसम अल्लाह राजी है तो हमने रहमतों की फुहारें बल्कि बरसते हुए बादल देखे हैं, और अगर अल्लाह का जलाल जोश में आ गया तो हमने पूरी की पूरी कौम को तबाह और बर्बाद होते देखा है। हम सब कुछ कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज छोड़ रहे हैं, हमें जीने का हक नहीं है, हम रोजे छोड़ रहे हैं, हमें जीने का हक नहीं है, हम अल्लाह के नाफरमान हैं, जीने का हक नहीं है। वी हैव लॉस्ट द राइट ऑफ लाइफ, जिंदगी के हक खो चुके हैं हम। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं हम में से और आप में से जनाबे वाला, मीलादें हर घर में हो रही हैं, मगर नमाजों के तस्करे कहाँ कहाँ हैं। हज़रात मोहतरम नारे हर जगह लग रहे हैं, मगर रोजों की बातें किधर हो रही हैं। अल्लाह को कभी राजी करने की बात करते हो, कभी सोचते हो कि ये अल्लाह है जो एक एक सांस में दो दो जिंदगी अता फरमा देता है, कि सांस बाहर आता है तो अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र एहसान है कि तूने जिंदगी दे दी। अगर ये सांस अंदर चला जाए और अटक जाए, क्या कर लेगा कोई जनाबे वाला। हमने कोरोना पीरियड में देखा है, बड़े बड़े एमबीबीएस जनाबे वाला, बड़े बड़े एमबीबीएस तबाह हो गए, बड़े बड़े एमडी खत्म हो गए। तुमने देखा नहीं, अल्लाह की शान है। एक छोटा सा मच्छर है डेंगू, इस डेंगू ने बड़े 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 अच्छे डॉक्टरों की जान ले ली। हज़रात मोहतरम जो जिंदगी के इंजेक्शन लगाते थे, जो जिंदगी की दो बूंदे देते थे, जो कहते थे जीवन की दो बूंदे हैं, हज़रात मोहतरम वही पता चला मौत की दो बूंदे पी चुके हैं। अर्ज करना चाहता हूं मैं आपसे, ये अल्लाह है, एक एक सांस में दो दो जिंदगी देने वाला खुदा, माँ के पेट में ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला खुदा, 2 साल तक उसकी माँ के सीने में जनाबे वाला दूध की नहरें जारी करने वाला खुदा, फिर माँ के साथ सोया हुआ है बच्चा, ना हाथ में जान है ना पाँव में जान है, ना हाथ उठ सकता है ना पाँव उठ सकता है, माँ बेभरम सो रही है। बताओ उस टाइम में किसने मच्छर से बचाया था जनाबे वाला। 2 साल का था, ना हाथ उठता है ना पाँव उठता है, सांस भी ले रहा है, बच्चा जाग रहा है, माँ सो रही है, सांस ले रहा है और खूब जोर जोर से सांस ले रहा है। हज़रात मोहतरम ऐसे हाल में एक मच्छर आता है, हो सकता है ये मच्छर सांस के रास्ते से अंदर चला जाए और दिमाग में जाके बैठ जाए, मगर मैंने पूरे रतनपुर में ऐसा नहीं सुना, पूरे फतेहपुर में ऐसा नहीं सुना, पूरे जनाबे वाला डींगरपुर में ऐसा नहीं सुना, पाक बड़ा मुरादाबाद दिल्ली बम्बई कलकत्ता मद्रास पूरे इंडिया में ऐसा नहीं सुना कि किसी बच्चे की नाक में कोई मच्छर चला गया हो और वो दिमाग में जाके बैठ गया हो। हज़रात मोहतरम मुझे बताओ तो सही, ये लाखों करोड़ों अरबों बच्चे जिनकी नाकों में रोजाना 10-10 हजार मच्छर जा सकते थे, किस ताकत ने बचाया इन मच्छरों को, जबकि माँ सो रही थी। हज़रात मोहतरम माँ बेभरम सो रही थी, उसे होश तक नहीं था, मगर अल्लाह की कसम मेरा अल्लाह फरमाता है, माँ सोती है मगर अल्लाह जागता है, माँ सोती है मगर अल्लाह हय्यो क़य्यूम है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना अल्लाह को नींद आती है ना ऊँघ आती है। शिक्षा रक्षा करने वाला खुदा, सुरक्षा करने वाला खुदा, 12 साल तक इसके गोश्त और इसकी हड्डियों में जान देने वाला खुदा। फिर जब ये बालिग हो गया तो जनाबे वाला उसी खुदा की नाफरमानी करने लगा, नमाज़ें छोड़ने लगा, रोज़े छोड़ने लगा, और फिर जनाबे वाला नमाज और रोज़े की तरफ तवज्जो नहीं, घर में बेबरकती शुरू हो गई, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो मियाँओं के चक्कर काटने वाला, तावीज़ों के रास्ते से अपने मसाइल हल करने
करने वाला, अबे तावीज़ों के रास्ते मसाइल हल मत कर, बल्कि गौर से सुन। तेरी बेबरकती की वजह यह है कि तेरे कदम कभी मस्जिद की तरफ नहीं उठे, अल्लाह 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 के घर की तरफ नहीं उठे। तू जनाबे वाला मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेलता रहा, अजान होती रही, और हमारे न जाने कितने बेगैरत बूढ़े इस समाज के मस्जिद के दरवाजों पे बग्गी बाग बैठ के खेलते रहे। मैंने बूढ़ों को अपनी आंखों से देखा है। मस्जिदों के मीनारों से सदाए तौहीद बुलंद हो रही है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और 70 साल के बेगैरत बेशरम आवारा बूढ़े मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, वो मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेल रहे हैं। खेल होता है बग्गी बाग का, बुढ़ा बग्गी बाग खेल रहा है। कोई बुढ़ा बग्गी फांसे पड़ा, कोई बुढ़ा बग्गे फांसे पड़ा है। अजान हो रही है, ना नमाज की फिक्र है जनाबे वाला, ना अल्लाह को राजी करने की फिक्र है। माअल्लाह सदबार माअल्लाह। उस दुनिया में जाना नहीं है। कब्र की दुनिया बड़ी होलनाक दुनिया है। सांप हैं, बिच्छू हैं, फरिश्तों के गुर्द हैं, संभाल नहीं पाओगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार करो, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, और मुस्तफ़ा से मोहब्बत का तरीका यही है कि नमाज़ें अदा करते रहो। फिर न जनाबे वाला सांपों का डर होगा, न बिच्छुओं का डर होगा, अगर सच्ची मोहब्बत नबी से होगी। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से जिंदाबाद। वरना मेरे नबी फरमाते हैं कब्र हुफरतुम मिन हुफरिन्नार, आका फरमाते हैं कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। आका फरमाते हैं जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, क्यारी भी है और जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा भी है। बेबरकती की शिकायतें करने वालों, पैसा ना आने की और लड़ाई झगड़ों की शिकायतें करने वालों, मियाँओं के चक्कर मत काटो, बल्कि मस्जिदों के चक्कर काटने शुरू कर दो। सुबह का दिन फजर की नमाज पढ़ो, नमाज के बाद सबसे पहले नजर पड़े कुरान शरीफ पर। सुभान अल्लाह। पढ़े लिखे हो तो सुभान अल्लाह, पढ़े लिखे ना हो तो यूं ही कुरान को देख लिया करो। कुरान पढ़ना भी इबादत है, कुरान सुनना भी इबादत है, कुरान छूना भी इबादत है, कुरान देखना भी इबादत है। और उसके बाद फिर निकला करो, फिर देखना जनाब वाला कैसे बरकतों की आंधियां चलेंगी, फिर देखना कैसे रहमतों के तूफान उठेंगे, फिर देखना जनाबे वाला कैसे तुम्हारे चारों तरफ से रहमत तुम्हें घेर लेगी अपने रहमत खुदा। इसलिए ओ लोगों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वकार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज हमारे मुस्तफा की आंखों की ठंडक है। अगर तुम ये चाहो कि मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए तो नमाज़ें पढ़ो। अगर तुम ये चाहो कि सारी जिंदगी तुम ये कहते रहे हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के गुलाम हैं, अगर तुम ये चाहो कि कल कब्र में हुजूर कह दें आज मेरा गुलाम आ गया है, आज मेरा दीवाना आ गया है, तो नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दो। घर में बरकत देखना चाहो, नमाज़ें पढ़ो। और जहां तक तावीज़ों का सवाल है तो जनाबे वाला कहना चाहूंगा, आज समाज में उल्टे सीधे लोग ज्यादा फिर रहे हैं। तावीज़ों की बाकायदा दुकानें चल रही हैं, एक से एक ऐसा मियाँ फिर रहा मार्केट में, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। लंबे लंबे बाल, किसी का सोटा लकड़ी का है तो किसी का लोहे का है। जनाबे वाला कोई इधर देख रहा, कोई उधर देख रहा, आने बहाने काने भेड़े। और जनाब वाला जैसे हाँ उसकी भी एक लोग उसको भी समझते हैं कि बहुत बड़ी हस्ती है, वो कोई ज्यादा भेड़ा हो गया तो ज्यादा ही बड़ी हस्ती हो गई। जनाब वाला दोनों आंखें गायब हो गई तो और बड़ी हस्ती हो गई। अब मादल्ला हस्ती 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 क्या जनाब वाला मजाक बना रखा है पूरे इस्लाम का। ए लोगों, तावीज़ नहीं, मैं ये नहीं कहता तावीज़ काम नहीं करते हैं, तावीज़ बहुत काम करते हैं। कौन कह सकता है बारिश से फायदा नहीं होता है? बारिश से बहुत फायदा होता है, मगर जमीन भी तो होनी चाहिए। बंजर जमीन पर बारिश का कोई फायदा नहीं, कंकरीली जमीन पर बारिश का कोई फायदा नहीं। ऐसे ही उल्टे सीधे नकली, गुलाबी और जनाबे वाला जाली, डुप्लीकेट, झूठे, आवारा, बेनमाजी, बदतमीज मियाँओं के तावीज़ का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तावीज़ है मेरे गौसे आजम का, खुदा की कसम। तावीज़ देखो गरीब नवाज का, ये निजामुद्दीन है, खुदा की कसम। जिस पे एक आंख जनाबे वाला एक नजर डाल दे उसे जन्नती बना दे। ये अलाउद्दीन साबिर पाक है, जिस पर नजर डाल दी जन्नती बना दिया, खुदा की कसम। हाँ, ये निजामुद्दीन हुए, ये अलाउद्दीन हुए, ये नागपुर के ताजुद्दीन हुए, ये बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन हुए, ये रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह हो, या बरेली के आला हजरत इमाम हो, या मेरठ की चौथा शरीफ के मखदूम मशरफ जहांगीर समदानी हो, या फिर बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी हो। खुदा की कसम, अल्लाह ने इनकी नजरों में दम रखा है, अल्लाह ने इनके हाथों में सिदवत रखी
रखी है, अल्लाह ने इनके पाँव में हैबत रखी है, अल्लाह ने इनके जिस्मों में क़ुव्वत रखी है। खुदा की कसम, अगर प्यार कर सको तो इन अल्लाह वालों से प्यार करो, अगर मोहब्बत करो तो इन खुदा वालों से, अगर जनाबे वाला इनकी मोहब्बतों का तावीज़ लटका सको अपनी गर्दनों में तो इन अल्लाह वालों की मोहब्बतों का तावीज़ लटका लो। फिर देखना तुम कहां से कहां पहुंच जाते हो। मैंने देखा है, आज तक का रिकॉर्ड है, न किसी की जवानी अल्लाह वालों के बगैर चली, न किसी की ताकत अल्लाह वालों के बगैर चली। इसलिए अल्लाह वालों से तो जुड़ के ही रहना। मालदार हो जाओ तो अल्लाह वालों से जुड़ो, ताकत वाले हो जाओ तो अल्लाह वालों से जुड़ो, इज्जत वाले चाहते हो कि बन जाओ तो अल्लाह वालों से जुड़ो। अगर तुम तलवार वाले हो तो बगैर अल्लाह वालों के तुम्हारी कोई कामयाबी नहीं है। अगर तुम इल्म वाले हो तो बगैर अल्लाह वालों की, इसीलिए अल्लाह फरमाता बार बार, सच्चों का दामन पकड़े रहना, सच्चों का दामन पकड़े रहना। एक अल्लाह वाले के पीछे एक अल्लाह वाला खड़ा है। ये देखो, मैं फातिमा की बात कर रहा था, ये हुसैन है, इनके पीछे फातिमा ज़हरा खड़ी है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प कर कह दो सुभान अल्लाह। इनके पीछे फातिमा का फैजान काम करता है। ये बगदाद के गौसे आजम है, इनके पीछे उम्मुल खैर का फैजान काम करता है। ये अजमेर के गरीब नवाब हैं, इनके पीछे उम्मुल वरा का फैजान काम करता है। खुदा की कसम, अब तुम बादशाहों को देख लो तो बादशाहों को देख लो, ये खिलाफत उस्मानिया कायम करने वाला, 600 साल तक राज करने वाला, जिसकी नस्लों ने राज किया और पूरी दुनिया पे इस्लाम की हैबत बैठाने वाला उस्मान, उसके पीछे एक अल्लाह वाला है, एक अल्लाह वाला है। बगैर रूहानी ताकत के आगे बढ़ न सका, उसका बाप बगैर रूहानी ताकत के आगे बढ़ न सका। शहाबुद्दीन गौरी ने हमला किया मगर खुदा की कसम नाकाम हो गया। एक दिन गरीब नवाज का फैजान नसीब हो गया, आने वाला शहाबुद्दीन राजा हो गया। हाँ, महमूद गजनवी ने कई बार हमले किए थे सोमनाथ और भारत पे, मगर कभी कामयाबी नहीं मिली। मगर एक दिन अबुल हसन खरखानी का फैजान नसीब हो गया और जनाबे वाला कारनामा कामयाब हो गया। कोशिशें बराबर हो गई। अगर तुम ये चाहो कि कामयाब हो जाओ, ये चाहो कि तुम जनाबे वाला हर एतबार से दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाओ, तो अल्लाह वालों के दामन से जनाबे वाला जुड़े रहना, उनकी मोहब्बत के तावीज़ गले में पहनना। मगर हर मसला झूठे मूठे मियाओं के तावीज़ों से हल करने वाले लोगों, नमाजों की तरफ आओ। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आबाद रखे सालिम भाई। मैं बड़ा जोशीला हो गया हूँ और पता नहीं बोलते बोलते जनाब वाला मैं इस मौजू पर काफ़ी जज्बाती हो गया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर दे। बड़ा टाइम भी मैंने ले लिया है, माफ़ी चाहता हूँ, मगर 4-10 मिनट और चाहूँगा आपके, अगर इजाज़त हो तो हाथ उठा के कहने सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन उठे हाथों की लाज रख ले और खूब बरकतें अता फरमाए और रहमतें नाजिल फरमाए आप पर। हजरात मोहतरम, मैं बहुत अच्छे चाहूँगा, तवज्जो रखें सालिम भाई। जी जी जी, आता हूँ। मैं कहना चाहूँगा आपसे, अब्दुल गफूर भाई से भी कहना चाहूँगा जिनके घर में मिलाद पढ़ने आया हूँ, बुरी लगे या भली लगे, बुरी लगे या बेशक, नो प्रॉब्लम, मेरे रिश्तेदार लगते हैं, मिलाद है, घर में रसूल का जिक्र है, काश रसूल की रहमत आ जाती, अब्दुल गफूर भाई के दिल पे भी फैजान बरसता। वाह वाह वाह, क्या दिल पे भी फैजान बरसता, इनका दिल खुलता, इंशराह कल्ब होता और ये भी अल्लाह की तरफ दौड़ने लगते, ये भी अल्लाह के घर की तरफ दौड़ने लगते। मैं कहना चाहूँगा, नमाज़ें पढ़ोगे घर में नूर पैदा होगा। वाह वाह, नमाज़ें पढ़ोगे, अपनी औरतों से भी कहो, जितनी बहुएं उनसे भी कहो, जहाँ तक तुम कह सकते हो कहो, लल्ला लल्ला नहीं करना बल्कि हर वक्त अल्लाह अल्लाह करना। वाह वाह, क्या घर में लल्ला याद है और अल्लाह को भूल गई, खुदा की कसम सब कुछ लुट जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बेशक, सब कुछ लुट जाएगा। इसलिए ओ लोगो, अगर सब कुछ बचाना चाहो तो लल्ला बाद में है, अल्लाह पहले है। अल्लाह राजी है तो सब कुछ जनाबे वाला, अल्लाह राजी है तो सारा माहौल बना हुआ है। मैं बात तवील हो गई, लंबी हो गई। मैं ये कहना चाहता था मुसलमानों कि हम भी, जिंदगी का कोई हक नहीं था हमारा,
जीने का वी हैव लॉस द राइट ऑफ लाइफ, जिंदगी के हक खो चुके हैं मगर फिर भी जिंदा हैं। जानते हो क्यों जिंदा हैं? इसकी वजह जानते हो? इन झूठे वहाबियों को बताओ, इन बेईमानों को बताओ, इन बेगैरतों को बताओ, ये सालिम वो टिज़मे जाफोली प्रॉफिट का झूठा नारा लगाने वाले तरिंदे, ये ओबाश, ये तरीदा दहन बेबाक, इन सालिमों को बताओ कि हमारे जीने का बैकग्राउंड सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है। मेरा अल्लाह फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ओ मेरे नबी, ओ मेरे नबी, जिस कौम में तुझ जैसा नबी सलामत हो, हमारी शान नहीं कि हम उस कौम को बर्बाद कर डाले, उस कौम को तबाह कर डाले। इसका मतलब मुसलमानों और मोमिनों के जीने के पीछे अगर कोई कारण है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का वजूद है, आमिना का लाल सलामत है इसलिए हम सलामत हैं, नबी सलामत है इसलिए हम सलामत हैं, मुस्तफा मौजूद है इसीलिए हम मौजूद हैं। और यही 72 इंच का सीना करके दुनिया से कहो हमारा नबी जिंदा है। कोई पूछे व्हाट इज एविडेंस, सबूत क्या है, तो सीना चौड़ा करके कहो हमारा नबी जिंदा है और उसकी दलील ये है कि हम जिंदा हैं। अगर नबी जिंदा ना होता तो हम भी जिंदा ना हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। जिस कौम में तुझ जैसा नबी सलामत हो, वाह वाह, हमारी शान नहीं कि हम उस कौम को बर्बाद कर डालें। जी इसलिए जनाबे वाला, इसलिए हम सलामत हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहूँगा, बातें बहुत हो गई, अपने उलमा की भी ताज़ीम करो, उलमा की ताज़ीम करते रहो, उनके साथ ठट्टे मत करो, उनके साथ इस्तेहज़ा मत करो, उनकी चुगलियों की मजलिस मत सजाओ, चौराहे चौराहे उनके खिलाफ जनाबे वाला साजिशों के ताने बाने मत बुनो, बल्कि जनाबे वाला उलमाए किराम को, उलमाए अहले सुन्नत को सरों पे बैठाओ। इंशाअल्लाह तुमने अगर इन्हें अपने सरों पे बैठा लिया तो ज़माना तुम्हें आज भी सरों पे बैठाने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं आगे बढ़ूँ, हज़रात मोहतरम ये सैयदा फ़ातिमा ज़हरा हैं, इनके नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये शान है। अपनी माँ और बहनों से कहना चाहूँगा, पर्दे का इल्तिज़ाम रखते हुए हर वक्त नमाजों की तरफ मुतवज्जे रहें। ये दुनिया चंद रोज की है, बड़े बड़े हुस्न वाले मर गए, बड़े बड़े माल वाले मर गए, बड़ी बड़ी ताकतों वाले मर गए। चंद रोज की दुनिया है। मौत का फरिश्ता आज तक न किसी हसीन के सामने झुका, न किसी दौलतमंद के सामने झुका, न किसी ताजवर के, न किसी नामवर के, न किसी दानिशवर के, न किसी कदावर के, किसी के सामने मौत का फरिश्ता आज तक सरेंडर नहीं हुआ है। अल्लाह की कसम, पहली बार और आखिरी बार, वाह वाह वाह, पहली बार और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता कहीं झुका है तो बताओ इन वहाबियों को, अगर मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार कहीं झुका है तो मदीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह झुका है, आमिना के लाल के सामने झुका है। हुक्म खुदा था, अंदर नहीं जाना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा और जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी, वाह, सुल्तान है वो, सरवर है वो, शहंशाह है वो, पूरी दुनिया का राजा महाराजा है वो, पूरी दुनिया का राजा बना के भेजा है। जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन कह दिया था झंडे गाड़ दो जमीन के 0 पॉइंट पे, झंडा गाड़ दो जमीन के एंडिंग पॉइंट पे, और झंडा गाड़ दो जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पर, ताकि जमाने को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई, अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज 1 दिन नहीं चलेगा, 100 दिन नहीं चलेगा, जिसका राज सिर्फ मक्के और मदीने की गलियों में नहीं चलेगा बल्कि क़यामत तक पूरी दुनिया में, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरी दुनिया में अगर किसी का राज चलेगा तो आज के बाद मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा तो मोहम्मद का, झंडा उठेगा
बजेगा तो मोहम्मद का, डंका बजेगा तो मोहम्मद का। बरेली वाले बोले करनों बदली रसूलों की होती रही, करनों बदली रसूलों की होती रही, और चांद बदली का निकला हमारा नबी। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और या रसूलुल्लाह तेरे तो बस वैबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। हज़रत मोहतरम कहीं नहीं झुका है, इसलिए नमाजों की आदत डालो, पर्दे का इल्तिजाम करो, घरों में बरकत देखना चाहो। कभी कभी कहते हो दुआएं कबूल नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही। जी 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 बहुत अच्छे से, जिंदाबाद ये जिंदाबाद। अपने दूध पीते बच्चों को सामने रखो। वाह वाह सुभान छोटी छोटी बेटी, ये बेगुनाह बेटियां, सुभान अल्लाह। ये घरों की जीनतें, घरों की रौनकें, ये बेशक बच्चियां। जी इन बच्चियों को बैठाओ, इन छोटे छोटे रेंगते हुए बच्चों को बैठाओ, अल्लाह ताला से दुआ मांगो। ये नाबालिग बच्चा तुम्हारी दुआ पे अगर आमीन कह देगा तो खुदा की कसम बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बच्चों की दुआएं रिजेक्ट नहीं करता। जी जोर से सुभान अल्लाह। अरे इन छोटे छोटे बच्चों से तो अल्लाह को इतना प्यार है, इन छोटे छोटे बच्चों से अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है। खुद फरमाता है मेरा अल्लाह लौला बहाइम रुत्ता वलौला सिबियान रुज़्ज़ा लअलक्तहुम। वाह वाह। अगर इस जमीन के पर्दे पे ये चरने वाले जानवर न होते, जी इस जमीन के पर्दे पे अगर चरने वाले जानवर न होते और दूध पीते बच्चे न होते, तो फरमाता ला अलग तो हम तुम्हें सबको बर्बाद कर देता, सबको हलाक कर देता। इतना प्यार है इन बच्चों से जनाब वाला, इसलिए वो लोग इन बच्चों को सामने रखो। मैं बात कर रहा था अपनी बेटी की, मैं बात कर रहा था अपनी बेटी के बारे में, और बेटी की बात होते होते मुस्तफ़ा की शहजादी की तरफ चले गए। हज़रत मोहतरम ये सैयदा फातिमा ज़हरा हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी शहजादी हैं, कोई दिन नहीं जाता जब उनकी पेशानी न चूमते हों। और जनाब वाला अब मैं अगर वाक़यात सुनाऊं तो लंबी हो जाएगी बात, मगर हज़रत मोहतरम ऐसी बेटियां हो, उस बेटी से भी कहना चाहूँगा। जी 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 बेशक। सरदार नगर अटरिया जा रही है, जी जी उससे भी कहना चाहूँगा ऐसी नेकियां करे कि तेरा बाप बख्शा जाए, वाह 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 क्या बात। ऐसी नेकियां करे तेरी माँ बख्शी जाए। कभी कभी बेटियों की वजह से बापों की बख्शिशें हो जाती हैं, वाह कभी कभी औलाद की वजह से माँ बाप की बख्शिशें हो जाती हैं, सुभान। और कभी कभी जनाब वाला बापों और माओं की वजह से औलादों की भी हो जाती है, और कभी कभी औलादों की वजह से माँ बाप को पकड़ा भी जाता है। बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, बाप माँ बाप से भी पूछा जाएगा तुमने कौन सी ट्रेनिंग दी थी। हज़रत मोहतरम ट्रेनिंग तो तुम्हें देना चाहिए थी, नहीं थी ट्रेनिंग। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद ज़ाहिरी की बात है, अगर कहो तो 5 मिनट लगेंगे, सुना दूं इजाज़त है? हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत बहुत मज़े से और बड़ी शौक़ से आप लोग बात सुन रहे हैं, और आपने इस छोटे से प्रोग्राम को माशाअल्लाह एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, और नबी का जिक्र है, कॉन्फ्रेंस तो है ही है, जी जी चूंकि कम लोगों का है इस एतबार से कहा जा रहा है छोटा और बड़ा, वरना बड़ा तो बड़ा ही है, जिक्र नबी तो जिक्र नबी है, मगर चूंकि पब्लिक कम है, एक जगह होती है पब्लिक ज्यादा होती है तो कहते बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है जी। तो आपने तो माशाअल्लाह हक अदा कर दिया और ये साबित कर दिया कि पब्लिक कम हो या ज़्यादा, जिक्र तो नबी का है, ये साबित कर दिया आपने। मैं थोड़ी सी बात और करना चाहूँगा, ये नबी का अहद ज़ाहिरी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद ज़ाहिरी है। जी ये एक नई नवेली दुल्हन है, चंद दिन दूल्हा उसके साथ रहा, उसके बाद अपनी बीवी से बोला, तवज्जो करना इधर, तवज्जो करना, अपनी बीवी से बोला मैं सफ़र में जा रहा हूँ, मैं सफ़र में जा रहा हूँ, घर में ही रहना, घर की 4 दीवारी में ही रहना, पर्दे का इंतजाम करना। उसने अहद किया, आप जाए मेरे शौहर वफा शयार, आपके इस अहद में बंधी रहूंगी, जी घर की 4 दीवारी में रहूंगी, कोई नाफरमानी, कोई गुस्ताखी, सरजद नहीं होगी। चला गया। अभी कुछ ही दिन बीते थे, खबर आई उसके बाप की, हालते जिंदगी और मौत के दरमियान है,
हालत नज़म है, डामाडोल है जिंदगी की कश्ती। खबर आई कि बेटी तेरा बाप बड़ा सख्त बीमार है, सांस सांस पे तुझे याद कर रहा है, जा जाके देख ले। सोच में पड़ गई, करूं तो क्या करूं। एक तरफ सगा बाप है, दूसरी तरफ शौहर का अहद है, घर से बाहर निकल नहीं सकती, पर्दे का इल्तिज़ाम है। अब क्या करूं, एक तरफ मेरा शौहर, दूसरी तरफ मेरा बाप, करूं तो क्या करूं। आखिरकार अक्लमंद थी, उसने एक छोटे से बच्चे को हुजूर की तरफ भेजा। सुभान अल्लाह। उसका अकीदा था कि ये नबी हैं, चाहेंगे तो दोनों चीज़ों पे अमल हो जाएगा, दोनों बातों पे अमल हो जाएगा। ये नबी हैं जिनको जो कानून जानते ही नहीं बल्कि कानून बनाते हैं नबी। सुभान अल्लाह। चाहे तो हलाल हराम हो जाए, चाहे तो हराम हलाल हो जाए। एक बच्चा गया और बच्चे ने जाके ये दुविधा हुजूर के सामने पेश फरमाई, तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जाओ उस औरत से जाके कह दो अलैके ताअत ज़ौजे के, जाओ उससे जाके कह दो कि तुझ पे तेरे शौहर की फर्मा बरदारी जरूरी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझ पे तेरे शौहर की फर्मा बरदारी बेश। कड़वा घूंट पिया जनाबे वाला, रोती रही, आंसू पहुँचती रही, आखिरकार घर में ही रही। खबर मिल गई तेरे बाप का इंतकाल हो गया। हज़रात मोहतरम खबर मिल गई बाप का इंतकाल हो गया, और आखिरकार उससे कहा गया कि आजा, कम से कम जिंदगी में ना आई तो मुर्दा बाप का चेहरा ही देख के चली जा, मरहूम बाप का चेहरा ही देख के चली जा। हजरत मोहतरम मगर हजरत फिर वो उसी अहद में बनी, एक तरफ शौहर है, दूसरी तरफ बाप है, करे तो करे क्या। आखिरकार उसने एक बच्चा फिर भेजा सरकार के दरबार में, चाहेंगे तो हलाल हराम हो जाएगा और चाहेंगे तो हराम हलाल हो जाएगा, चाहेंगे तो दोनों बातों पे अमल हो जाएगा। मेरे नबी ने फिर फरमा दिया अलैके ताअत ज़ौजे के, तुझ पे तेरे शौहर की फर्मा बरदारी जरूरी है। घर में रहती रही और जनाब जनाजे की पूरी बारात घर के सामने से निकल गई, मगर वो देख न सकी, अपने मरहूम बाप का चेहरा भी न देख सकी, और आखिरकार लोगों ने मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया उसे। हज़रात मोहतरम दिन निकल गए, रातें बीत गईं, अला कर्रिल अय्याम व मर्रिल लयाली। हज़रात मोहतरम दिन बीतते चले गए, रातें बीतती चली गईं, और गम धीरे धीरे जनाब कमजोर पड़ता चला गया, धीरे धीरे हज़रात इस्तिराब घटता चला गया। आखिरकार एक दिन का सूरज ऐसा भी निकला कि इधर से सूरज निकला, उधर से किसी ने दरवाजा खटखटाया, पूछा गया कौन है, तो दरवाजे से आवाज आई तेरा शौहर हूँ, दरवाजे पर खड़ा हूँ, जरा दरवाजा तो खोल दे। हज़रात मोहतरम बड़ी बेताबाना अंदाज में लपकी दरवाजे की तरफ। बहुत दिन हुए थे अपने शौहर का, बाप वफाशार शौहर का चेहरा देखने के लिए बड़ी बेकरार थी। कुंडी खोली, दरवाजा खोला, सामने जनाबे वाला एक चांद था, उसके अरमानों का चांद था, वो उसका दूल्हा था, वो उसका शौहर था। जनाबे वाला वो बहुत दिनों के बाद आज सफर से वापस आया था। हज़रात मोहतरम कदम मुबारक कदम शौहर ने अपने घर में रखे, और जनाबे वाला गर्द झाड़ती हुई और हवा करती हुई बीवी उसे घर लेके आई, खातिर की मुदारात की, खाना खिलाया, और जनाब वाला खातिर मुदारात करने के बाद अचानक हज़रात उसके गम का जनाबे वाला वो गम का वो बादल अचानक फट पड़ा। हज़रात मोहतरम रोने लगी, तड़पने लगी, और रोते रोते कहने लगी, ए मेरे शौहर वफाशार, तुम क्या चले गए, मेरे ऊपर गमों का आसमान टूट गया, मेरे ऊपर पहाड़ टूट गए। कहा क्या हो गया मेरी बीवी, पाकीदा किरदार बीवी। तो कहने लगी आप चले गए, एक अहद में बांध के चले गए, अल्लाह गवाह है मैंने आपकी अमानत में खयानत नहीं की, अल्लाह गवाह है मैं घर की चहार दीवारी से कभी बाहर नहीं निकली, मैंने पर्दे का इल्तिजाम किया, आपके अहद को निभाया, मगर इस अहद के निभाने में मुझ पे गमों के पहाड़ टूट गए। मेरा बाप हालत नज़ा में था, जिंदगी और मौत के दरमियान इसी कश्मकश में मुझे याद कर रहा था, सांस सांस पे मेरी बेटी को बुला दो, मेरी बेटी को बुला दो, और मैं जनाबे वाला जा न सकी। मैं सोचती थी मैं शायद मरहूम बाप का चेहरा देख लूं, मगर उसी अहद की पाबंदी ने मुझे रोक दिया, उन जंजीरों ने, और मैं अपने मरहूम बाप का चेहरा भी न देख सकी। आखिरकार लोगों ने मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया मेरे बाप को, और मैं अपने बाप का चेहरा भी न देख सकी। एक अहद था वो जो आपने बांधा था, एक जंजीर थी वो जो आपने इन कदमों में डाली थी। हज़रात मोहतरम रोने लगा, खूब रोया, और रोते रोते खड़ा हो गया, हाय मुझसे बड़ा गजब हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, हाय मेरी वजह से तू अपने बाप का चेहरा न देख सकी। सीधा रोते हुए नबी के दरबार में गया और मुस्तफ़ा जाने रहमत से बोला, या रसूल अल्लाह मैंने तो बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, बड़ा सितमगर हूँ मैंने तो बहुत बड़ा सितम कर दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, मैंने अपनी बीवी को ऐसे ऐसे अहद में बांधा और मेरे पीछे उसका बाप मर गया, वो
चेहरा न देख सकी, उसका बाप उसे याद करता रहा, वो मरहूम बाप का भी चेहरा न देख सकी। या रसूल अल्लाह, मैं तो बड़ा जालिम हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत खामोश हो गए। थोड़ी ही देर के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख उठाकर देखा, चेहरे पे एक कलर आ रहा था, एक जा रहा था। वो वही का अंदाज था। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा जाने रहमत पर वही उतर रही थी। और जब ये हज जनाबे वाला जब ये अंदाज था, तभी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उससे इरशाद फरमाया, कहाँ है वो जिसने अपनी बीवी के साथ ऐसा ऐसा अहद बांधा था। अर्ज़ किया, माँ बाप कुर्बान आका, वो जालिम मैं हूँ। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, तू जालिम नहीं, अपनी बीवी को जाकर ये पैगाम सुना दे, ये अल्लाह की तरफ से बशारत है, ये पैगाम दे दे। अपनी बीवी को जाके ये मुज़्दए जाफिदा सुना दे, ये बशारत उज़्मा सुना दे। जाके कह दे अपनी बीवी से कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि वो पाकबाज बीवी, शौहर की इताअत करने की वजह से अल्लाह ने तेरे बाप की बख्शिश फरमा दी है, तेरे मरहूम बाप के गुनाहों को माफ फरमा दिया है, तेरे बाप की कब्र में नूर और उजाले कर दिए हैं। हज़रत एक बेटी की वजह से खुदा की कसम बाप को जन्नत नसीब हो गई। हाँ, बेटियों की वजह से न जाने कितने बापों को खुदा की कसम जन्नत नसीब हो जाती है। इसलिए लोगों, ये बेटियां फूल हैं, ये बेटियां तोहफा हैं, ये बेटियां रहमत हैं, ये बेटियां नेमत हैं, बेटियां खुदा का तोहफा है। इसलिए लोगों, इन बेटियों के साथ अच्छा सलूक करो। बाहर से सौदा लाओ, बेटियों के हाथों में दो। कोई खाने की चीज लाओ, बेटियों के हाथों में दो। और जनाबे वाला, हाँ, घर का निजाम बेटियों के हाथों में दो, मगर निजाम दो, उनके हाथों में मोबाइल न देना, उनके हाथों में मोबाइल न देना। बेटियों को मोहब्बत दो, मगर मोबाइल नहीं देना। बेटियों को जनाबे वाला जिगर में और दिल में उतार लो। मगर ये लोगों, इस समाज के लिए माज़अल्लाह उनके पर्दों को सरों से कभी उतारना मत। अपनी बेटियों की हया और अपनी बेटियों की गैरत का हर वक्त ख्याल रखना। खुदा की इज्जत की कसम, वो इंशाअल्लाह जब अपने घर बाहर जाएंगी तो उनके अंदर ऐसी आदतें पैदा हो जाएंगी, ऐसी आदतें पैदा होंगी कि तुम्हारी उनकी वजह से अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और वो खुद इस शान वाली होंगी कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं कि जो औरत इस हाल में मर जाए, जो औरत इस हाल में मर जाए कि उसका शौहर उससे राजी है, उसका शौहर उससे राजी है, तो वो कल मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ उठाई जाएगी, सुभान अल्लाह, साल की हो जाएगी। इसलिए मैंने बड़ा टाइम ले लिया। मैं उस बेटी को फिर मुबारकबाद देता हूँ जिसकी शादी के मौके पर ये पाकीदा जलसा सजाया गया है। हज़रत मोहतरम, बिलाशुबा तुमने अच्छा कदम उठाया। मैं नाज़िम और नाज़िम के घर वालों को मुबारकबाद, उनकी अम्मी को मुबारकबाद देता हूँ कि शादी के मौके पे, क्योंकि ये खुशी का मौका था और इस खुशी के मौके पे तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनकी बेटी सैयदा हसन हुसैन का जिक्र वाला, जिक्र इतरबेस करके अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर को पुरनूर किया। अल्लाह इस घर में खूब बरकतें अता फरमाए और इन बेटियों का और इन बेटों का मुकद्दर अल्लाह ताला उरूज को पहुंचाए और बरकतें अता फरमाए। नमाज की रोज़े की और जनाबे वाला नमाज की रोज़े की और अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रज़ा जिन चीज़ों में है उनकी तरफ हमेशा फिक्रमंद रहना। इंशाअल्लाह बरकतें देखोगे, रहेंगी। और इस मौके पे क्या कहूँ, बातें बहुत थी करने की मगर टाइम इजाज़त नहीं देता। इसलिए बस ये कहना चाहूँगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार कर लो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहाँ चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। दौर हाजिर बड़ा नाजुक दौर है, चारों तरफ जनाब वाला ईमान पे डकैती चल रही है, ईमान पे डकैती डाल रहे हैं लोग। ऐसे इस ऐसे हाल में मेरा सबक ये है कि बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के दामन से जुड़े रहना। जी जी इंशाअल्लाह। जी जिस दिल में आला हजरत होंगे अल्लाह की कसम उस दिल में फितना नहीं आएगा। जिस दिल में आला हजरत होंगे उसमें वहाबियत नहीं आएगी। जिस दिल में आला हजरत होंगे एक ही चीज़ रहेगी, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। जिस दिल में हुसैन होंगे उसमें यजीद नहीं आ सकता। जिस वाला हाथ जोर से कहता सुभान, जिस दिल में मूसा होंगे
फिरौन नहीं आ सकता, जिस दिल में इब्राहिम होंगे नमरूद नहीं आ सकता, और जिस दिल में मुस्तफ़ा होंगे उस दिल के अंदर अबू जहल कभी नहीं आ सकता, जिस दिल में हुसैन होंगे उस दिल में कभी यजीद नहीं आ सकता, जिस दिल में अहमद इब्न हम्बल होंगे उस दिल में मुतसिम बिल्लाह कभी नहीं आ सकता, जिस दिल में गौसे आदम होंगे उस दिल में कभी खुलफाए ज़माना नहीं आ सकते, जिस दिल में जनाबे वाला मुजद्दिद अल्फसानी होंगे उस दिल में कभी अकबर की मोहब्बत परवान नहीं चल सकती, और जिस दिल में खुदा की कसम मेरे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा का बसेरा होगा उस दिल में मुस्तफ़ा के दुश्मनों का अल्लाह की कसम कभी डेरा नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। इसलिए इस फितने की घड़ी में जहाँ चारों तरफ ईमान की डकैती चल रही है, ऐसे हाल में वो लोग अपने ईमान की रक्षा और सुरक्षा के लिए मसलक आला हजरत का दामन पकड़े रहना, मसलक आला हजरत का नारा लगाते रहना, और मसलक आला हजरत के नारे से चिढ़ने वाले खुद अपने लोगों के भी शर से जनाबे वाला अवगत रहना और अवगत कराना, और इन जैसे लोगों का हर वक्त जनाबे वाला साथ रखना कि यही लोग तुम्हें बताएंगे कि जहर क्या है। जी 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 जी, वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छे से। जी 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 बेगाने भी नाराज, जी, अपने भी नाराज हैं, बेगाने भी नाराज। क्यों? मैं जहरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद। वाह वाह, क्या बात, ज्यादा खरा होता उसके अपने भी दुश्मन हो जाते हैं जी, और बेगाने तो हो ही जाते हैं। तो बरेली वाले आला हजरत कुछ ज्यादा ही खरे हैं जी, वाह वाह वाह, क्या बात, कुछ ज्यादा ही खरे हैं, वो अपनों को भी माफ नहीं करते। जी, वाह, गलत है जी, अपने भी नाखुश बेगाने भी नाराज, मैं जहरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद। तो बरेली वाले आला हज़रत के दामन से जुड़े रहना, अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए, और मुझे और तुम्हें अल्लाह दोनों जहान में चैन अता फरमाए। मैंने माफ़ी चाहता हूँ, बहुत टाइम लिया, अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। मौलाना सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं उलमा से बिफ़ज़्लिही ताला। अब इनका खिताब जलील होगा, ये जितना चाहेंगे उतनी देर होगा इंशाअल्लाह। सुने और इनसे मोहब्बत करें, उलमा से मोहब्बत करें, और इंशाअल्लाह अपनी आखिरत के लिए बेहतरीन इंतज़ाम करें। जी जी, मेरा अल्लाह फरमाता कुरान। अच्छा, लड़कियों का इदारा जामे फातिमा, अच्छा सैयदा फातिमा ज़हरा के नाम से ही इदारा लड़कियों का कायम किया है। कल इफ्तिताह भी है, अल्लाह बरकतें दे और हज़रत को इसका सिला अता फरमाए। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू। ए मुस्तफ़ा आप फरमा दो कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर लोग खुश हुआ करें, और खुशी का तरीका ये है कि नबी का जिक्र। वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पहना न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा, और हम सफीर बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी अल्लाह मुझे माफ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, और मसलक आला हजरत जिंदाबाद, पूरी ताकत से मसलक आला हजरत जिंदाबाद। अस्सलाम।